नमस्कार, हमार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चविष्का अत्री। खबर कोरबा से है, जहां नगरीय प्रशासन एवं श्रम तथा जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने निर्माण से संबंधित कार्य को गुणवत्ता के साथ समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। मंत्री डॉक्टर डहरिया ने निर्माण कार्यों में लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई की बात कही। उन्होंने जिले में स्कूलों से संबंधित कार्यों में प्रगति नहीं दिखने पर ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के कार्यपालन अभियंता एंटोनी तिर्की और जिला शिक्षा अधिकारी जीपी भारद्वाज को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने विभागवार योजनाओं की समीक्षा की। इसी के साथ उन्होंने जिले में शिक्षा व्यवस्था, स्कूलों में शिक्षकों की जानकारी ली और निर्देशित किया कि विद्यार्थियों के दर्ज संख्या के आधार पर पर्याप्त शिक्षक हो, ये सुनिश्चित किया जाए। तो मंत्री शिव कुमार डहरिया ने बैठक ली है। साथ ही आपको बता दें कि कलेक्ट्रेट में अधिकारियों की यह बैठक थी और कार्यों में लापरवाही पर कार्रवाई की बात कही गई है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने 21 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। गुरुवार को बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 21 प्रत्याशियों के नाम हैं। इसमें पाटन सीट से सांसद विजय बघेल को उतारा गया है। इस सीट से वर्तमान में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विधायक हैं। प्रत्याशी बनाए जाने के बाद विजय बघेल ने कहा है कि जनता के आशीर्वाद से कांग्रेस को पटखनी देंगे। तो वहीं बीजेपी द्वारा जारी पहली सूची में शकुंतला पोर्थे को प्रतापपुर विधानसभा से उम्मीदवार घोषित किया गया है, जिसके बाद हर खबर के संवाददाता ने बातचीत कर आगे की रणनीति को जाना है। मुझे ये पद 2021 में मिला था और 2023 में दोबारा फिर से मुझे इस पद में रखा गया। मैं भारतीय जनता पार्टी में 2003-04 में जनपद सदस्य का चुनाव लड़ करके आई थी और उस समय से लगातार मुझे पार्टी में वहाँ रघुनाथ नगर, वाड़क नगर में भी महिला मोर्चा मंडल के पदों में रही और मेरे पास लगातार 2003 से लेकर के और 2023 तक बहुत सारे पार्टी के पदों के दायित्व रहे हैं। बलरामपुर में भाजपा की जो मेन बॉडी है उसमें जिला मंत्री का दायित्व भी 2 बार मुझे मिला था और मैंने निरंतर पार्टी का काम ईमानदारी से किया। जब भी हमें जो जिम्मेदारी मिली उसे निभाई और आज जिलाध्यक्ष का दायित्व मिलने के बाद आज भारतीय जनता पार्टी हमारे शीर्ष नेतृत्व ने मुझ पर भरोसा किया। कैसे आपको इस चुनौती को पूर्ण कर पाएंगे? क्या योजना है आपकी? ये चुनौती पूर्ण कर पाऊंगी। हमारे इस चुनौती में हमारे जो शीर्ष के हमारे नेता हैं, प्रदेश के, हमारे जिले के, मंडल के और हमारे पोलिंग बूथ के जो हमारे जाबाज कार्यकर्ता हैं, उनके दम पे हम लोग मैदान पे उतरेंगे। और कांग्रेस की जो ये सरकार जो चल रही है जिसमें कि महिलाओं पे अत्याचार बढ़ा हुआ है, बेटियों पे अत्याचार हो रहा है, महिलाओं को रोजगार छीन लिए जा रहे हैं और युवाओं के साथ धोखा किया गया, प्रधानमंत्री आवास तक नहीं दिया गया गरीबों को, बहुत सारे इनके जो कृत्य हैं और किसानों को जो धोखा दिया इन्होंने, गोबर के झूठ मूठ के खाद देकर के परेशान किया, वो प्रताड़ित है पूरी जनता। और इस सभी मुद्दों को लेकर के हम लोग जनता के बीच में जाएंगे और निश्चय ही जनता हमारा साथ है। का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि जो इन्होंने क्षेत्र से ऐसी पढ़ी लिखी और सरल सहज महिला का चयन किया है, जो हमेशा क्षेत्र में जनता के बीच में रहती हैं, हमेशा जनता के सुख दुख में आज से पहले भी वो सक्रिय रही और वो आने वाले इन्हीं उपलब्धियों के साथ हम उनके जो सरलता है, इन्हीं सरलताओं के साथ हम जनता तक पहुंचेंगे। और जो 5 साल में कांग्रेस की विफलताएं हैं, जिस तरीके से उन्होंने अनेक वादा किए पर किसी भी वादा का वो उन्होंने पूरा नहीं किया, इन वादों की जो विफलताएं हैं और हम अपनी जन घोषणा के साथ, भारतीय जनता पार्टी जन घोषणा करने वाली है, तो उन घोषणाओं के साथ हम लोगों तक पहुंचेंगे और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान की आह्वान करेंगे और निश्चित रूप से 2023 में हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। आप देखेंगे तो यहाँ पर गोबर घोटाला, यहाँ पर अब पीएससी घोटाला, कई घोटाले सामने आ रहे हैं जनता तरफ की और शकुंतला सिंह पोर्ते जी का नाम आते ही जनता में बहुत ही उल्लास है और क्षेत्र की जनता तय हो चुका है कि जीत सुनिश्चित है, इसमें कोई संशय नहीं है, जीत तय है और हम 100%
भारी मतों से जीत दर्ज कराएंगे। अभी फिलहाल में वास्तव में जो हमारे पूर्व वक्ता लोग बोले कि अभी जो कांग्रेस की सरकार वर्तमान सरकार है वो कई ऐसे 36 वादे किए थे, लेकिन 36 वादे में इन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया। इनके वादा के अनुसार देखिए जनता को ठगने का काम इन्होंने किया है, इन्होंने कोयला चोरी का काम करवाया है, इन्होंने गोबर घोटाले का काम करवाया है, और तो और आपको मैं क्या बता दूं महोदय, हमारे क्षेत्र में बहने वाली नदी का बालू तक इन्होंने बेच के खा लिया। ये सारी समस्याओं को हम जनता तक लेकर के जाएंगे और हमारे दीदी शकुंतला जी को भारी से भारी बहुमतों से विजयी बनाएंगे उनको, और शकुंतला दीदी को हासिल करा करके भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनाने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। प्रत्याशी का शकुंतला सिंह पोर्ते जी का ये नए उम्मीदवार हैं और नए उम्मीदवार का घोषणा होने के बाद हमारे क्षेत्र में काफ़ी उत्साह का लहर है। जी, तो कैसे इनको चुनाव तक मतलब कि मतलब कहने मतलब पहुंचाएंगे इनको जीत के लिए? पार्टी का जो मोदी जी का योजना है उसको जन जन तक पहुंचाएंगे और शकुंतला पोर्ते जी को जीत दिलाएंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। विधानसभा में कांग्रेस ने संकल्प शिविर का आयोजन किया जिसमें सीएम भूपेश बघेल ने भी शिरकत की। कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल ने वहां मौजूद लोगों को संबोधित किया। यह है कि भतीजावाद परिवारवाद नहीं चलेगा, इसका मतलब रमन सिंह की टिकट भी अब खतरे में दिखाई दे रहा है। जहां तक के 5 साल की उपलब्धियों के बारे में संक्षिप्त में बात यही है, सब साथियों ने, संत ने बताया कि सुरेंद्र भैया ने बताया? संत ने बताया, तो बहुत ज्यादा बताने की बात नहीं है। मुख्य रूप से बात यह है कि छत्तीसगढ़ में हमारे 2,85,00,000 लोग निवासरत रहते हैं। उसमें मजदूर भी है, किसान भी है, गरीब भी है, व्यापारी भी है, हमारे माताएं बहनें भी हैं, युवा साथी भी है, अनुसूचित जाति है, जनजाति है, पिछड़े वर्ग है, अल्पसंख्यक है, व्यापारी है, उद्योगपति है, ये लोग सब निवास करते हैं। तो हमारा पहला लक्ष्य क्या है? पहला लक्ष्य है कि छत्तीसगढ़ के लोगों के आमदनी में वृद्धि हो, आय में वृद्धि होना चाहिए। हम लोगों पे आरोप लगाया कि सरकार दिवालिया हो गया, 9-10 हजार करोड़ रुपया ऋण माफी हम लोगों ने किया, 2500 रुपया क्विंटल के हिसाब से धान खरीदी किया, सरकार दिवालिया हो गया। काहे दिवालिया हो गया? 5 साल पूरा हो गया। देश में अभी एक पेपर निकला, महाराष्ट्र के बाद सबसे अच्छी अर्थव्यवस्था किसी कहीं की है तो छत्तीसगढ़ की है। देश में दूसरे नंबर के सबसे अच्छी अर्थव्यवस्था हमारी छत्तीसगढ़ की। ये मैं नहीं कह रहा हूं, एक अध्ययन के तौर में निकला, पेपर में भी आया था। और फिर अर्थव्यवस्था सुधारने में लोगों का अर्थव्यवस्था, सरकार की भी अर्थव्यवस्था ठीक है और मजदूरों के, किसानों के, गृहिणियों की भी व्यवस्था ठीक है। क्यों हमने किसानों को पैसा दिया, मजदूरों को पैसा दिया, बेरोजगारों को पैसा दिया, गोबर विक्रेताओं को पैसा दिया, लघु उपज संग्राहकों को पैसा दिया। अभी सरकारी कर्मचारी अधिकारी को ओल्ड पेंशन, उसके बाद दैनिक वेतन भोगी के 40% और संविदा कर्मचारियों के 27%, उसके वृद्धि, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मितानिन, कोटवार, पटवारी, सचिव, सबके हमने वृद्धि की। डीए में वृद्धि की, ओल्ड पेंशन लागू किया। तो सरकारी अधिकारी कर्मचारी, किसान, लघु उपज संग्राहक, तेंदुपत्ता इकट्ठा करने वाले, सबका पैसा हमने वृद्धि किया। व्यापारी लोग मेरे से पूछते हैं और ये बोलते हैं कि भाई ये तो गांव की सरकार है, मजदूरों और किसानों की सरकार है। सही बात है, कहते हैं तो गलत नहीं कहते।
हमने 35 किलो चावल हर परिवार को दिया, चाहे एपीएल हो चाहे बीपीएल हो, भेदभाव हमने नहीं किया। पहले तो एपीएल वालों को राशन कार्ड ही नहीं बनता था, अब बनता था तो कट जाता था। महिलाओं को सम्मान दे दिए, लेकिन जैसे चुनाव होता था चकाचक राशन कार्ड कट। ऐसी होता था नहीं होता था। और अब राशन कार्ड बनाए तो किसी कटता नहीं। जिसको जुड़वाना है और राशन कार्ड बनाना है, बनाओ भाई, सबको राशन। और 7 किलो नहीं, 35 किलो हर परिवार। बिजली बिल हाफ योजना, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे उद्योगपति हो, वो जो भी हो छत्तीसगढ़ में, सबको 400 यूनिट तक की बिजली बिल हाफ योजना का लाभ। अभी तक के 3,900 करोड़ रुपया हम लोगों ने अनुदान दे दिया है। तो ये राशन में अनुदान, बिजली बिल में अनुदान, उसके बाद धान का बोनस, गन्ना का बोनस, ये कोदो कुटकी रागी बोने वाले बोनस, अभी तक के 1,60,000 करोड़ से अधिक की राशि आम जनता के जेब में चला गया। तो सही बात है, गरीब और किसान की सरकार बोलते हैं। व्यापारी लोग मेरे पास आए थे, वो लोग सम्मान समारोह रखे थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि भैया आप तो गरीबों के लिए कर रहे हैं, किसानों के लिए कर रहे हैं, हमारे लिए क्या? मैंने कहा बात तो सही कर रहे हो, आपको सीधा कुछ नहीं दे रहा हूं, लेकिन एक बात है, मैंने आपके जो ग्राहक है, आपके ग्राहक कौन है? किसान है, मजदूर है ना? उसके जेब में पैसा डालने का काम कर दिया। तो आज देश में कहीं मंदी हो सकता है, छत्तीसगढ़ में कोई मंदी नहीं है। उद्योगपति व्यापारियों के लिए भी हमने काम किया। धमतरी तो राइस मिल वाला जिला है, खूब राइस मिल। पहले 55 लाख मीट्रिक टन के मिलिंग नहीं कर पाते थे। धान मंडियों में पड़ा रहता था, सोसाइटियों में पड़ा रहता था, धान संग्रहण खरीदी केंद्र में पड़ा रहता था, धान में जर्मिनेशन हो जाता था। और जब से मैंने 120 रुपया क्विंटल किया राइस मिलर, 107 लाख मीट्रिक टन मार्च के आखिरी में खत्म। अभी एक बोरा कहीं पे धान पड़ा मिलेगा नहीं। और फायदा क्या हुआ? 300 राइस मिल अलग खुल गए, क्योंकि अब आपकी सरकार ने 20 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदने का फैसला कर लिया है। तब ये धान कितना जाएगा? 130 से 140 लाख मीट्रिक टन धान खरीदे होगा। मिलिंग कैसे होगा? जब तक कि मिल वालों प्रोत्साहित नहीं करोगे, उसमें कमाई नहीं होगी, तो राइस मिल क्यों डालेगा? इसलिए हमने बढ़ाया और आज लगातार रोजगार भी मिल रहा है, व्यापार भी फल फूल रहा है। ये काम हमारी सरकार ने किया। ये आपने देखा होगा कि सरकार हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ी रही। केंद्र सरकार हमको परेशान करती रही कि आप यदि समर्थन मूल्य से 1 रुपये भी ज्यादा दोगे तो आपका चावल नहीं खरीदेंगे। हमको घाटा लगा, हमने कहा घाटा सरकार को लग जाए तो लग जाए, लेकिन हमारे नेता राहुल गांधी जी ने 2500 रुपये की बात कही थी, हम 1 रुपया कम नहीं होने देंगे। 2500 रुपया दिया, धान को 1300-1400 रुपये में बेचा, आपसे 1900 रुपये में खरीदे। हम लोग खरीदे थे ना, और हम लोग बेचे 1300-1400 रुपये में। घाटा लगा, लेकिन आपको घाटा होने नहीं दिया, किसानों को। ये काम छत्तीसगढ़ सरकार, और अब तो 2640 हो गया भैया। वादा तो 2500 का था, इस साल तो 2640। आज तारीख हो गया 18, बस कल का दिन और है, परसों फिर आपके पैसे में खाता आ जाएगा 20 अगस्त को। अब जो लोग ताली नहीं बजा रहे, उसके खाते में पैसा नहीं जाएगा, दूसरे केस फिर से आपके खाते में। तो आम जनता के जेब में पैसा डालने का काम हमारी सरकार ने कहा। आज हमारे अन्नदाता बहुत प्रसन्न, हमारे लघु उपज संग्राहक हम बहुत प्रसन्न, क्योंकि 4000 रुपये प्रति मानक बोरक से तेंदुपत्ता खरीद रहे हैं। देश का 75% लघु उपज छत्तीसगढ़ में खरीदी होती, 25% पूरा देश।
मध्य प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना, उड़ीसा, जहां जहां जंगल है उसमें केवल 25%, 75% हमारे छत्तीसगढ़ में। इतनी बड़ी खरीदी, पैसा जा रहा है गरीब आदिवासियों के बीच में, लघु वृहत संग्राहक के जेब में, उसको अधिकार संपन्न बनाने का काम। तो लगातार हमारी कोशिश, गोबर खरीदी का बढ़िया है तुम्हारे यहां। हमारे छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।